ओम शांति। ज्ञान सरिता सार है, परमात्मा अभिमानी बन अपनी स्थिति अचल अडोल निर्भय और निर्वैर बनाओ। अभी हम परमात्मा अभिमानी बनते हैं, सारे कल्प में हम परमात्मा अभिमानी नहीं होते। सतयुग में भी परमात्मा अभिमानी नहीं होंगे। संगम युग पर आत्मा को परमात्मा द्वारा जो नॉलेज मिली उससे वहाँ नेचुरल आत्मा अभिमानी रहते हैं। वहाँ पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। शरीर में रहते शरीर के भान से परे रहते हैं। अभ्यास अभी करते हैं। बाबा ने संगम पर हमको देह भान से छुड़ाया है। परमात्मा अभिमानी रहना माना परमात्मा बाप के बच्चे हैं, इस नशे में रहना। अभिमान अक्षर क्यों आता है? क्योंकि मनुष्य आत्माओं को पहले देह का, संबंध का, कुल का, पढ़ाई का, पोजीशन का अभिमान रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, समझ आती जाती है तो अभिमान बढ़ता जाता है। छोटे बच्चे को अभिमान नहीं होता, बड़ा होते ही बढ़ता जाता है। ज्ञान मार्ग में आने से वह अभिमान बदल जाता है। आत्म अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बन जाते, अर्थात किसके बच्चे हैं, यह सच्चा नशा चढ़ जाता है। जिससे स्वमान में भी रहते हैं, बड़ा ऊंचा स्वमान हो जाता है। जब यह खुशी का पारा चढ़ता कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, तब हमारे विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश हो रहे हैं तो हल्के हो रहे हैं। आत्मा साफ हो रही है, बोझा उतरता जा रहा है। जितने क्लीन होते जा रहे हैं उतनी कशिश बढ़ती जा रही है। पहले कर्म विकर्म का पता ही नहीं था। जो भी करते थे वह विकर्म के खाते में जाता था। अभी समझ आने से विकर्म करना छोड़ते हैं। अभी अंदर से आता है, जो किया हुआ है उसका क्या होगा। यह किया हुआ ऐसे भूलता नहीं है। कोई छिपाना चाहे तो खुद से और परमात्मा बाप से छिप नहीं सकता। कई खुद को ठगने के लिए छिपाते हैं। अभी समझ आई है, एक तो किया हुआ छिपाना नहीं है, छिपाने से बोझा चढ़ेगा। पहले वाला छिपाया है, उसको ख़त्म करने का ख्याल नहीं किया। जो पूर्व में हो चुका है उसको ख़त्म करने का ख्याल सदा रखना है। किया मैंने है, वह ऐसे हमको भूल नहीं सकता, परंतु रियलाइजेशन से किए हुए को ख़त्म करना है। यह लगन चाहिए। जैसे बाप के मिलन की लगन रहती है, ऐसे पुराने खाते को ख़त्म करने और श्रेष्ठ कर्म करने की लगन व उमंग उत्साह हो। यह लगन भी श्रेष्ठ कर्म करने में मदद करेगी। अब कोई विकर्म ना हो, किसी तरह से भी हमारे संस्कार या किसी का प्रभाव हमसे उल्टा कर्म न करा ले। ये हमारी अंदर से लगन हो। इसीलिए हम सदा सत बाप के संग में रहें और पढ़ाई में अपनी बुद्धि को बिजी रखें। औरों को आप समान बनाने के सेवा की लगन हो तो हम सेफ हैं। संग, पढ़ाई, सेवा, ये तीनों बातें अच्छी चाहिए। पढ़ाई भी ऐसी हो जो पढ़ाई से हमारी बुद्धि निश्चय वाली हो। किसी प्रकार का कभी डाउट मन में ना आए। जैसे बाबा कहता, बच्चे जो हुआ सो ड्रामा। ड्रामा की नॉलेज भी सेकंड में हमारे डाउट खत्म कर देती है। ड्रामा की नॉलेज अच्छी तरह से बुद्धि में है। हर आत्मा का पार्ट अपना है तो संशय उठता ही नहीं। तो पढ़ाई माना निश्चय बुद्धि। और जैसे ही परीक्षा सामने आए तो समेटने की, समाने की, सहन करने की शक्ति सहज काम करती रहे। जो बातें सामने आ रही हैं या आने वाली हैं और पहले भी आ चुकी हैं, तो अनुभव कहता है समाने की, समेटने की, सहन करने की शक्ति हर बात से सहज पार कर लेती है। अगर कोई भी शक्ति कम है तो थोड़ा व्यर्थ चिंतन चलेगा, थोड़ी फीलिंग आएगी, थोड़ा डाउट होगा। पास होना माना व्यर्थ संकल्प न चले। क्यों क्या का क्वेश्चन न उठे। हिले नहीं, हलचल में अचल रहें। भले हलचल हो रही है पर हम अंदर देखें हलचल हो रही है। चार्ट में अंदर से देखें। हम बाबा के
परमात्मा अभिमानी बच्चे अचल अडोल हैं। अचल माना कभी चलायमान नहीं हो, कभी किसी की तरफ अट्रैक्शन नहीं हो। अडोल हैं माना हिलाने वाली बातें आती हैं तो हिलते नहीं हैं, डराने वाली बातें आती हैं तो डरते नहीं हैं। अंदर से अडोल, अचल, निर्भय स्थिति है। हमारी स्थिति प्रेजेंट समय कैसी है? भविष्य में कोई बात आए उसके लिए हमारी तैयारी है। बाबा हमसे कराची में कहता था कि 108 बारी लिखो, मैं बाबा की हूँ, मैं कभी बाबा को छोड़ने वाली नहीं हूँ। परंतु ब्लड से लिख कर देने वाले भी बाबा को छोड़कर चले गए। क्यों गए? क्यों और क्या के क्वेश्चन के कारण। दृष्टि पवित्र नहीं है, जल्दी गुस्सा आ जाता है, नाराज हो जाते हैं तो माया को चांस मिल जाता है। सदा सर्व प्राप्ति देखकर संतुष्ट रहो। संतुष्ट रहने से यह अनुभव होता है, प्राप्ति को देख संतुष्ट रहते हैं और कुछ चाहिए नहीं। बाबा ने जितना दिया है वो भी दान करने से बढ़ेगा और किसी से मांगने की इच्छा भी ना हो। किसी से भी कुछ क्यों मांगे? बाबा ने शांति, प्रेम, आनंद सब कुछ दिया है, दे रहा है, वो बांटना भी है। तो संतुष्ट रहने वाला दूसरों को भी संतुष्ट करने के लिए सेवा कर रहा है। तो ऐसे सदा अपनी स्थिति अडोल, अचल, निर्भय, निर्वैर बनाएं। किसी से भी वैर नहीं। बाबा ने कहा है तुम अपकारी पर भी उपकार करो, निंदा करने वाले को अपना मित्र समझो। जिसको बाबा के पास अंगद मिसल बैठना है वह ऐसे अपने आप को पक्का कर लेता है। कोई धक्का देकर निकाले, झूठे कलंक लगाए तो भी बाबा के घर से नहीं जाएगा। उसको पता है बाहर नरक है, तमो प्रधान पतित दुनिया है। यहाँ बाबा के घर में किले के अंदर सेफ हैं। कभी बाहर जाने का भूल से भी ख्याल ना आए, देहधारी की याद ना आए। भले प्यार करने वाले हों, वो प्यार धोखा देने वाला है, वो मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अंदर से वैराग्य वृत्ति भी बहुत मदद करती है। वृत्ति में सदा पुरानी दुनिया, पुराने संबंध, पुरानी बातों के लिए अंदर से सदा वैराग्य हो तो हम सदा परमात्मा अभिमानी रहेंगे। शिक्षा, समझ और सावधानी, ये 3 बातें बाबा की मुरली में हम रोज़ सुनते हैं। बाबा सारा ज्ञान स्पष्ट समझाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरी समझाता है। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान दे रहा है, समझा समझा कर समझदार बना रहा है। धारणा के लिए शिक्षाएं दे रहा है, सावधानी दे रहा है, खबरदार रहो। एडवांस में बाबा बता देता है माया किस रूप में कैसे घिराव करेगी। 1-2 को देखकर भी खबरदार हो जाओ। बाबा हर मुरली में बहुत अच्छी समझानी देता है। शिक्षाएं इतनी प्यारी लगती हैं जो हमारा श्रृंगार कर देती हैं, जो कहीं मोह न जाए। बाबा हर पल सावधानी देता है। कर्मों की सावधानी है, न किसी पर बोझा चढ़ाओ, न किसी का बोझा सिर पर रखो, न किसी की चिंता करो, न किसी को चिंता में लाओ। समझदार, होशियार, सयाने बनो। कई कहते हैं हम भोले थे, प्रभाव में आ गए। जो ध्यान से मुरली सुनते हैं, मनन करते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे कि हम वश में आ गए, भोले थे। इसमें भोले नहीं बनना है, समझदार बनना है। सेकंड में अपने को बचाना है। ऐसे कर्म नहीं करना है जो करके पश्चाताप करना पड़े। करके जो पश्चाताप करता है वह भी समझदार नहीं। करे ही क्यों जो करके पश्चाताप करना पड़े। ऐसी घड़ी क्यों लाएं। इसलिए समझदार, सयाना वह जो अपने आप को कर्म बंधनों से फ्री रखे। पहले वाले काटे, अभी निर्बंधन रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार खींचे नहीं। जो ज्ञानी तो आत्मा होते हैं वे बहुत मीठे होते हैं। उनके बोल, उनकी चलन एकदम मीठी होती है। अच्छा, ओम शांति।